थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में सांस की नाली के सामने मौजूद होता है। जब ये साइज में बढ़ जाता है तो इसको गिल्लड़ या ग्वाइटर कहते हैं और ये हमारी आबादी का एक अहम मसला है। लेकिन गिल्लड़ के तमाम मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी सूरत हाल होती है कि जिसमें गिल्लड़ के मरीजों के लिए ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गिल्लड़ का ऑपरेशन कितना महफूज होता है और इससे क्या मसाइल हो सकते हैं। गिल्लड़ के मरीजों में ऑपरेशन की जरूरत तीन सूरतों में होती है। पहली सूरत वो जब गिल्लड़ का कैंसर हो या कैंसर का शुबा हो। दूसरी सूरत जब गिल्लड़ साइज में इतना बढ़ जाए कि इर्द गिर्द की चीजों पे प्रेशर डालना शुरू कर दे। तीसरा, जब गिल्लड़ बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दे, यानी कि थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा बनाए और दवाइयों से कंट्रोल ना हो सके। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कैंसर हो या कैंसर का शुबा हो। थायराइड ग्लैंड में जब कोई गिल्टी या स्वेलिंग बनती है तो ये गर्दन में यहाँ पे सामने नजर आना शुरू हो जाती है। इसको नोड्यूल कहा जाता है। तमाम नोड्यूल कैंसर नहीं होते हैं, जबकि एक नोड्यूल में कैंसर का शुबा तब बढ़ जाता है जब ये साइज में अचानक बढ़ना शुरू हो जाए, जब ये महसूस करने पे थोड़ा सख्त महसूस हो, या फिर ये सिंगल नोड्यूल हो। अगर बहुत ज्यादा नोड्यूल बने होंगे तो कैंसर का शुबा कम होता है, जबकि सिंगल नोड्यूल में कैंसर का शुबा ज्यादा हो जाता है। जब ये नोड्यूल मर्दों में अपीयर हो, औरतों में थायराइड का कैंसर होने के चांसेस मर्दों से 3 गुना ज्यादा होते हैं, लेकिन ओवरऑल थायराइड के नोड्यूल्स ही औरतों में ज्यादा होते हैं। जब मर्दों में थायराइड का नोड्यूल बनता है तो इसमें कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि बड़े हार्ड फीचर्स ऑफ कैंसर हैं, जिसमें बहुत शदीद शुबा बनता है कि ये कैंसर हो सकता है। उसमें आवाज में तब्दीली आना, उसमें गर्दन के सेंटर में थायराइड की स्वेलिंग बनती है। इसके अलावा गर्दन के साइडों पे अगर गिल्टियां बन जाएं, यानी कि लिम्फ नोड्स साइज में बढ़ना शुरू हो जाएं, तो उसमें सीरियस कंसर्न आता है कि ये कैंसर हो सकता है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत या खाना निगलने में शदीद दिक्कत आना शुरू हो तो ये भी कैंसर की निशानियां हो सकती हैं। इन अलामात की बुनियाद पे थायराइड के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक ब्लड टेस्ट आता है जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि थायराइड कितना काम कर रहा है। इसके बाद गर्दन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। गर्दन के अल्ट्रासाउंड पे हम खास फीचर्स के बारे में देखते हैं कि जो थायराइड है उसका साइज क्या है, उसमें अगर कोई नोड्यूल बना हुआ है तो उसमें खून की सप्लाई कितनी है, वो कितना सख्त है, उसमें फ्लूइड तो नहीं। इन बुनियाद पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि इसमें कैंसर का रिस्क कितना है। और फिर इसके बाद गर्दन में सुई वाला टेस्ट, थायराइड का सुई वाला टेस्ट किया जाता है। इस सुई वाले टेस्ट की बुनियाद पे फिर हम तशखीस बनाते हैं। इस सुई वाले टेस्ट में अगर तो कैंसर की कंफर्मेशन हो जाए तो फिर फैसला तो क्लियर हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसमें कैंसर पिक ना हो तो ये थोड़ी सी ट्रिकी सूरत हाल होती है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाता है। जैसे कि मरीज़ की उम्र क्या है, थायराइड में जो स्वेलिंग बनी, गिल्टी बनी, वो कितने अरसे में कितनी साइज में बढ़ गई, वो कितना सख्त महसूस होती है, वो सिंगल है या बहुत सारी हैं। फिर इसके अलावा हम जेंडर को भी, मर्द है या औरत है, उम्र क्या है, इन सब को की बेसिस पे हम डिस्कस करके एक फैसला करते हैं कि मरीज को अभी ऑपरेशन कर दिया जाए या मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। अब हम दूसरी सूरत हाल की बात करते हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड गिर्द गिर्द की चीज़ों पे प्रेशर डालना शुरू करता है। ये वो मरीज होते हैं जिनमें 20, 25, 30 साल की उम्र में थायराइड ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करता है और बढ़ता ही चला जाता है। ये बहुत अरसे में साइज में बढ़ता है, लेकिन ग्रेजुअली ये प्रेशर डालना शुरू होता है। दरअसल थायराइड ग्लैंड यहाँ पे बनता है और बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर ये हड्डी के पीछे ग्रो करना शुरू हो जाए तो आगे भी हड्डी और पीछे भी हड्डी, तो यहाँ पे ये प्रेशर डालना शुरू करता है। ये सामने इतना बड़ा नजर नहीं आता, लेकिन इर्द गिर्द की चीजों पे इसका प्रेशर काफी बढ़ जाता है। अब गर्दन में यहाँ से हमारी सांस की नाली, हमारी खुराक की नाली और हमारी खून की रगें जा रही होती हैं, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। जब सांस की नाली के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो सांस खराब होता है। ये जो सांस खराब होता है, इसका एक खास फीचर ये होता है कि ये सांस खराब लेटने पे ज्यादा होता है, और कुछ मरीजों में तो ये मिस डायग्नोज भी हो जाता है कि उनको दमा है। इसके अलावा ये खुराक की नाली के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है। जब हम खाना अंदर निगलते हैं तो हमारी सांस की नाली ऊपर की तरफ हर दफा उठती है, तो जब थायराइड बहुत बड़ा हो जाता है तो हर दफा इसको ऊपर उठना पड़ता है और फिर नीचे थायराइड ग्लैंड जाता है, तो इस वजह से काफी डिस्कम्फर्ट होती है खाना निगलने में। फिर हम बात करते हैं कि खून की रगें, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स जा रही होती हैं। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए इतना मसला नहीं होता। वेन्स जो कि खून वापस लेके जा रही होती हैं, उन पे प्रेशर से ज्यादा इफेक्ट आता है। इस प्रेशर इफेक्ट की वजह से सर भारी भारी महसूस होता है, आंखों पे प्रेशर फील होता है, और अक्सर मरीज आके ये बताते हैं कि जब वो नमाज में सजदा करते हैं तो सर बहुत भारी और आंखें फटने को आती हैं। तो ये वो सूरत हाल होती है कि जिसमें
खून की रगों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जब ये फीचर्स आना शुरू हो जाएं तो फिर ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। इस सूरत हाल आने से पहले ही इसको प्रिडिक्ट कर लिया जाता है और मरीजों को चाहिए कि वो इससे पहले ऑपरेट करवा लें, क्योंकि ये नीचे की तरफ ग्रो करता है तो इसकी सर्जरी भी डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा साइज़ के बढ़ने के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि कुछ लोगों में साइज़ बढ़ा हुआ होता है और ये देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इन मरीज़ों को बता दिया जाता है और ये मरीज़ फिर खुद फैसला करते हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो इन मरीज़ों में होता दरअसल ये है कि हम गर्दन में यहाँ पे स्किन क्रीज में जो यहाँ पे सलवट खुद ही से बनी होती है, इसी में कट देते हैं और इंतहाई कॉस्मेटिक किस्म का इसका क्लोजर इस जख्म को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से तकरीबन जख्म नज़र नहीं आता और एक बड़ा ही कॉस्मेटिक किस्म का अच्छा ऑपरेशन हो जाता है। और साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाले मसाइल से जो प्रेशर की वजह से भी आ सकते हैं उनसे भी बचा जाता है। तीसरी सूरत हाल वो होती है कि जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, यानी कि इसका मेन काम ये होता है कि ये थायरॉक्सिन बनाता है। थायरॉक्सिन हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है और हमारी बॉडी का फंक्शंस जो भी हो रहे होते हैं उनकी स्पीड को सेट करती है। जब थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा बनती है तो हमारी बॉडी तेज़ काम करना शुरू हो जाती है, जिसमें दिल की धड़कन ठक 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 तेज़ महसूस होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ही चलने पे खुद को महसूस होती है। इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इन मरीज़ों को सर्दियों में भी ठंड नहीं लगती। इसके अलावा इन मरीज़ों को भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन साथ में वज़न भी कम गिरना शुरू हो जाता है। अक्सर को डायरिया रहता है और ख़वातीन में ख़ास तौर पे माहवारी में डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। ये वो मरीज़ होते हैं कि जिनमें थायराइड ज़्यादा काम कर रहा होता है। इसके लिए शुरू में दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों से थायराइड काम कम करना शुरू हो जाता है, लेकिन इन दवाइयों के साथ मसला ये होता है कि ये बहुत अरसे के लिए जारी नहीं रखी जा सकती होती। मतलब के साल उससे बढ़ के ये जारी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इनके साथ एक ख़ास साइड इफ़ेक्ट होता है। वो ये होता है कि इससे इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है और अगर कहा जाता है कि अगर कोई ये दवाइयाँ ले रहा हो और उसको गले में इन्फेक्शन हो तो उसको दवाई टेम्परेरी तौर पे कम कर देनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर दवाइयों से बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही तो फिर भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है। इस ऑपरेशन को करने के लिए गर्दन में यहाँ पे सामने एक कट लगाया जाता है, जो इसको स्किन क्रीज में रखा जाता है और बड़ा ही कॉस्मेटिक किस्म का इसका क्लोजर किया जाता है, जिसकी वजह से बाद में ये कट तकरीबन नज़र भी नहीं आता। जब कट हम लगा लेते हैं तो उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड तक पहुँचते हैं। थायराइड ग्लैंड पे पहुँचने के बाद इसकी खून की सप्लाई को बंद किया जाता है और थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया जाता है। जब थायराइड ग्लैंड के ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं तो इसमें 2 बड़े मसाइल हो सकते हैं। एक ये कि इसके साथ कैल्शियम को कंट्रोल करने वाला पैराथायरॉइड हार्मोन मौजूद होता है। उसको बड़ा ही केयरफुली डाइसेक्ट करके इससे दूर ले जाया जाता है और इसकी खून की सप्लाई को भी बहाल रखा जाता है, तो जिसकी वजह से ये बच जाता है। दूसरा बड़ा मसला इसके साथ ये हो सकता होता है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक नर्व होती है जो कि आवाज़ को कंट्रोल कर रही थी, दोनों तरफ से ऐसे आ रही होती है और थायराइड के पीछे जाती है। इसको ऑपरेशन के दौरान आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और हमारी ये रूटीन है कि हम इसको रूटीनली आइडेंटिफाई करते हैं और वो सर्जन्स जो इसके हाई वॉल्यूम सर्जन्स होते हैं, उन सर्जन्स में इसको महफूज कर लिया जाता है। तो ये जनरली एक बड़ा ही महफूज ऑपरेशन है। तकरीबन 2 घंटे ऑपरेशन में लगते हैं। मरीज़ 1 या 2 दिन अस्पताल में दाखिल रहते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। जनरली मरीज़ 6 घंटे बाद खाना-पीना शुरू कर देते हैं, वॉक करते हैं। किसी भी मरीज़ को यूरिन का पाइप लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती और एक बड़ी ही प्रेडिक्टेबल सर्जरी बन चुकी हुई है। लेकिन इसमें ख़ास बात ज़रूरी ये है कि आपको एक हाई वॉल्यूम, यानी कि कम से कम ऐसा सर्जन जो कि महीने में 4 से 6 ऑपरेशन कम से कम ये करता हो, उसी सर्जन से इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। ऑपरेशन किया था। नेमतुल्लाह हमारे पास आए थे, इनका थायराइड में भी मसला था और लिम्फ नोड्स में भी बीमारी गई हुई थी। तो हमने इनकी थायराइडेक्टमी और लिम्फ नोड डिसेक्शन की। नेमतुल्लाह क्या हाल है आपका? ما لما بخير على بهترهم بهترينهم دول कहाँ पे आपका? زخم بقى سامك كمان हाँ بنشرة ايش الناس زخم دار ما बेहतरीन हो गई। بهترين ناس क्या ठीक, हमारे पास पेशेंट है इरम बीबी, इनका हमने थायराइड का ऑपरेशन किया है। उनका गिलर का मसला था और साथ में गर्दन में थोड़ी गिल्टियां भी बनी हुई थी, तो हमने इनका थायराइडेक्टमी प्लस लिम्फ नोड डिसेक्शन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका कंप्लीट हुआ है और आज हमने इनके स्टिचेस निकाल दिए हैं। तो इनसे पूछते हैं कैसा रहा जी एक्सपीरियंस आपका? अच्छा बताइएगा कि कितने दिन आप हॉस्पिटल में दाखिल थे? आई कहाँ से आप? मुजफ्फराबाद से। कोई प्रॉब्लम हुआ इस ऑपरेशन के बाद? आवाज ठीक है आपकी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। पहले से बेहतर हो गई है? अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब है जो गिलर था वो नर्व पे प्रेशर डाल रहा था,
तो वो अब रिलीज हुआ है, तो इससे आवाज बेहतर हो गई है। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? ठीक है, तो इस ऑपरेशन के बाद कितनी दिक्कत आपको रही? और ऑपरेशन के बाद आप कैसा फील करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। और कोई आपको ऑपरेशन के बाद दिक्कत नहीं आई? नहीं कोई नहीं खास नहीं, शुक्र है। आवाज में कोई तब्दीली नहीं, आई हो, नहीं, सांस का कोई मसला हुआ नहीं हो? नहीं बिल्कुल। हमें जब इनको हमने देखा तो हमें हमारा हौसला भी बढ़ गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हुआ। और तकरीबन कोई 3 घंटे के बाद जब हमने अपना ऑपरेशन के 3 घंटे के बाद जब अपनी वालदा को देखा तो खुशी हुई कि माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो न तो इसके कोई मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो हमें कोई नज़र नहीं आए। और माशाल्लाह हम सेटिस्फाई हैं डॉक्टर काशिफ से और डॉक्टर मुनीब से। और इनकी आवाज़ भी अल्लाह का शुक्र हाँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ और जो यहाँ पे कट लगा है माशाल्लाह उसमें भी कोई इस तरह का कोई सूजन कोई इस तरह की जो है ना कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बस द मा तरफ न दा पैगाम दे तकलीफ निश्ता दे ऑपरेशन सारा टोल चादा तकलीफ योगा ऑपरेशन वको जिंदगी द खुदा लास के दे खो तकलीफ खुदा मा वका निश्ता दे जहमत खो खुदा शको दे शफारा करला और चादा तकलीफ द ऑपरेशन वको सदा डार निश्ता वके। आखिर में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब थायराइड का ऑपरेशन करके थायराइड को निकाल दिया जाता है, तो थायरॉक्सिन एक टैबलेट होती है, वो खानी पड़ती है और ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। थायरॉक्सिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये वही हार्मोन है जो थायराइड नॉर्मली बना रहा होता है, तो इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सिर्फ़ इसका एक ख़्याल रखना होता है कि इसकी डोज़ को एडजस्ट करना होता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। नॉर्मली तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बना रहा होता है और जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बनाता है, कम ज़रूरत होती है तो कम बनाता है। लेकिन जिनको थायरॉक्सिन खानी पड़ती है, तो उसको थायरॉइड का टेस्ट करवा के इसकी डोज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी 3 महीने बाद और कभी 6 माह बाद ये टेस्ट करवाना लाज़मी होता है। थायरॉक्सिन खाने से कोई मसाइल नहीं होते और लोग अरसे-दराज़ से थायरॉक्सिन खा रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। जो थायरॉइड ग्लैंड हम निकालते हैं, यहाँ पर ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो थायरॉइड ग्लैंड हम निकालते हैं, ये आम थायरॉइड ग्लैंड नहीं होता। ये डिजीज्ड थायराइड ग्लैंड होता है जो कि मसाइल दे रहा होता है और अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल भी हो तो अनकरीब ये मसाइल बना सकता होता है। कभी ये ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली कम काम भी करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए डिजीज्ड थायराइड ग्लैंड को निकाल देना ही बेहतर होता है।